हेलो दोस्तों, मेरा नाम पवन है। स्वागत है आपका अपने चैनल पी एस एक्सेल प्रो में। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं या फिर स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में अपने काम को फास्ट करना चाहते हैं और समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करें, तो ये वीडियो आपके लिए। आज हम सीखेंगे एक्सेल्स के टॉप 5 फंक्शंस जो हर बिगनर्स को आने ही चाहिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फटाफट सीख लेते हैं। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। हमारा पहला फंक्शन होने वाला है सम फंक्शन। सम फंक्शन कैसे काम करता है और इसका यूज कब किया जाता है, चलिए इसे हम सीख लेते हैं। हम डेटा में ध्यान दें तो देखते हैं कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, Q1 की सेल, Q2 की सेल, Q3 की सेल दी गई है। तो मुझे इन सेल्स का टोटल करना है, तो मैं यूज करूँगा सम फंक्शन। सम फंक्शन कैसे काम करता है चलिए देखते हैं। कोई भी फंक्शन इंसर्ट करने से पहले हम इक्वल की का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इक्वल की के साथ सम। यहाँ पे सजेशन दे रहा है ग्रीन कलर से। यहाँ पर हम डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर टैब की प्रेस कर सकते हैं, तो यह फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। मैं टैब की प्रेस करता हूँ तो देखते हैं कि यह फंक्शन एक्टिव हो चुका है। यहाँ पे जो नीचे दिखाई दे रहा है इसे हम सिंटैक्स बोलेंगे और ये कॉमा सेपरेटेड है, जो आप देख सकते हैं। जो कॉमा सेपरेटेड होता है उसे हम आर्गुमेंट बोलते हैं। इसमें इस तरह से आर्गुमेंट पूछ रहा है नंबर 1, नंबर 2। सम फंक्शन में हम इस तरह से सभी नंबर्स को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करके मैं इंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इसका टोटल हो चुका है। और इन सभी का टोटल करने के लिए मैं उस सेल पर क्लिक करूँगा और आऊँगा राइट साइड, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो देखेंगे कि सभी का टोटल निकल कर आ चुका है। दोस्तों, सम फंक्शन इस तरह से काम करता है। चलिए इसे एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं, जो कि है शॉर्टकट की द्वारा। मैं इसे डिलीट करता हूँ और अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मुझे इन सभी का टोटल करना है इस सेल में, तो मैं इस सेल पर क्लिक रखूँगा और आल्ट की के साथ इक्वल की दबाऊँगा, जिससे मेरा सम फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। बस मुझे यहाँ पर इंटर प्रेस करना है तो आप देखेंगे कि उसका टोटल आ चुका है। और मैं राइट साइड आकर डबल क्लिक करूँगा तो सभी का टोटल आ जाएगा। इसे इस तरह भी कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। मैं इसे डिलीट करता हूँ, जैसे कि मुझे इन सभी का मुझे टोटल करना है यहाँ पर। तो मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और आल्ट की के साथ मैं इक्वल की प्रेस करूँगा तो देखेंगे कि 1 सेकंड में सभी का टोटल हो चुका है। दोस्तों, ये था सम फंक्शन। हमने सीख लिया कि सम फंक्शन कैसे काम करता है और कब यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है एवरेज। एवरेज फंक्शन कब यूज होता है और कैसे यूज होता है। हम डेटा में ध्यान दें तो देखते हैं कि रोल नंबर गिवन है, स्टूडेंट नेम है और सब्जेक्ट्स गिवन है, जिसमें उसके मार्क्स दिए हुए हैं। तो मुझे इन सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना है कि यह स्टूडेंट कितने का एवरेज लाया है हर सब्जेक्ट में। तो इसके लिए मैं एवरेज फंक्शन यूज करूँगा। टाइप करूँगा इक्वल एवरेज। एवरेज यहाँ पे सजेशन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, डबल क्लिक या फिर टैब की प्रेस करूँगा तो ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। इसमें भी सेम सिंटैक्स दिखाई दे रहा है, नंबर 1, नंबर 2। तो इसमें सभी नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो मैं सभी नंबर्स को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा जहाँ तक मेरा नंबर्स है और ब्रैकेट क्लोज करके मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखोगे कि इसका एवरेज निकल कर आ चुका है, जो 81 दिखाई दे रहा है। इन सभी का निकालने के लिए मैं इस कॉर्नर पर आऊँगा, राइट साइड में डबल क्लिक करूँगा तो सभी का एवरेज सेल निकल कर आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों एवरेज फंक्शन यूज करते हैं हम
किसी भी नंबर्स का एवरेज निकालने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, और ये है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन कैसे काम करता है और कब यूज होता है, चलिए इसे देख लेते हैं। काउंट फंक्शन बेसिकली रेंज में दिए हुए सभी नंबर्स को काउंट करता है कि कितने नंबर इसमें हैं। तो हम देख सकते हैं कि काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने नंबर हैं। 2 3 5 5 4 9 1 10। इसमें 10 नंबर की दिए हुए हैं, तो मैं काउंट फंक्शन यूज करूँगा इक्वल्स टू काउंट टैब की प्रेस करूँगा और इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरह से, और इंटर प्रेस करूँगा तो ये 10 रिकॉर्ड दिखा रहा है, जो कि इसमें बीच बीच में ब्लैंक सेल है, उसे काउंट नहीं करता है। मैं इस बीच में आकर कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ, तो ये टेक्स्ट को भी काउंट नहीं करता है। आप देख सकते हैं इसमें मैंने टेक्स्ट टाइप कर दिया, फिर भी यहाँ पे वैल्यू 10 दिखा रहा है। और एक फंक्शन है इसी के साथ काउंट ए फंक्शन, यह टेक्स्ट और नंबर सभी को काउंट करता है, केवल ब्लैंक्स को छोड़ देता है। तो चलिए आइए फटाफट हम इसे भी सीख लेते हैं। इस सेल में क्लिक रखेंगे, इक्वल की के साथ मैं टाइप करूँगा काउंट ए फंक्शन। मैं टैब की प्रेस करूँगा, यह एक्टिव हो जाएगा। और उसी तरह से इस रेंज को मैं सेलेक्ट करूँगा और इंटर प्रेस करूँगा, तो 11 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है कि 11 काउंट है। यह PS जो मैंने लिखा हुआ हूँ, जो येलो कलर से हाईलाइट किया हूँ, देखिए ये उसे भी काउंट कर रहा है। इस ब्लैंक सेल में मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ तो ये उसे भी काउंट कर लेगा। काउंट ए फंक्शन नंबर्स टेक्स्ट कुछ भी काउंट कर लेता है, केवल ब्लैंक्स को छोड़ देता है। इस तरह से दोस्तों हम काउंट और काउंट ए फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो कि है मैक्स और मिन। मैक्स और मिन कब यूज होता है और कैसे यूज होता है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। बेसिकली मैक्स फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि मैक्स यानी कि बड़ी, मिन यानी छोटी। मैक्स फंक्शन किसी भी रेंज में से बड़ा वैल्यू को फाइंड करता है, और मिन फंक्शन किसी भी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को फाइंड करता है। तो चलिए देख लेते हैं। मेरे पास डेटा है डेट, स्टोर लोकेशन, डेली विजिटर्स और टोटल ट्रांजैक्शन और रेवेन्यू। तो मुझे देखना है कि रेवेन्यू सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो मैं यहाँ पे मैक्स फंक्शन यूज करूँगा। इक्वल की के साथ मैं टाइप करूँगा मैक्स, टाइप की प्रेस करूँगा, जैसे कि ये एक्टिव हो जाएगा। इसका भी सेम सिंटैक्स दिख रहा है कि नंबर 1 और नंबर 2, इसमें भी मुझे नंबर्स को ही देना पड़ता है। तो मैं इस तरह से नंबर्स को सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो निकल कर आ चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू निकल कर आ चुकी है। इसी का अपोजिट होता है मिन फंक्शन, ये सबसे छोटी वैल्यू को निकाल कर लाता है। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। इस सेल पर क्लिक करके मैं टाइप करूँगा इक्वल्स टू मिन, टाइप की प्रेस करूँगा तो ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद से मैं इस पूरी रेंज को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके मैं इंटर प्रेस करता हूँ, तो इसका सबसे छोटी वैल्यू निकल कर आ चुका है, जो आप देख सकते हैं। मैक्स फंक्शन बड़ी वैल्यू को फैच करता है और मिन फंक्शन छोटी वैल्यू को फैच करता है, ये आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, जो कि है इफ फंक्शन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है दोस्तों। इसे हर बिगनर्स को आना ही चाहिए। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है और इसका क्या यूज है। बेसिकली यह एक लॉजिकल फंक्शन है दोस्तों। इसमें लॉजिक लगाना होता है कि मुझे किस बेस पे क्या रिजल्ट चाहिए। तो चलिए हम डेटा में एक बार देखते हैं कि कैसा डेटा है। तो डेटा में देखेंगे कि मेरे पास एजेंट आईडी है, एजेंट नेम है, अचीव्ड सेल है और टारगेट सेल है और मंथली रेटिंग दिया हुआ है। तो मुझे इसमें से स्टेटस दिखाना है और मेरा क्राइटेरिया यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है
क्राइटेरिया क्या है इसे देखिए। अगर अचीव सेल, अगर ये वाला सेल बड़ी हो या फिर बराबर हो टारगेट सेल से, तो मुझे यहाँ पे अचीव आना चाहिए। अदरवाइज ये छोटी हो तो यहाँ पे पेंडिंग आना चाहिए। यही मेरा कंडीशन है दोस्तों, जो आप देख सकते हैं। इसके बेस पे मुझे यहाँ पर स्टेटस निकालना है अचीव और पेंडिंग का। तो मैं इफ फंक्शन यूज करूँगा। इक्वल की के साथ मैं टाइप करूँगा इफ, टाइप की प्रेस करूँगा तो फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें सिंटैक्स क्या दिखा रहा है और आर्गुमेंट क्या है। इसमें पहला आर्गुमेंट है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में मुझे किसके बेस पे कंडीशन लगाना है, लॉजिक लगाना है, मुझे लॉजिकल टेस्ट में वो देना पड़ता है। और लॉजिकल टेस्ट देने के बाद वैल्यू ऑफ ट्रू में मुझे रिजल्ट क्या चाहिए। अगर कंडीशन मैच करती है तो मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, मुझे वो वहाँ पे देना पड़ता है। उसके बाद से रिजल्ट नहीं मैच करता है तो मुझे क्या चाहिए वो देना पड़ता है। चलिए मैं इसे सीख लेते हैं ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में मैं दे रहा हूँ, अपने कंडीशन के बेस पे मैं दे रहा हूँ कि अचीव सेल बड़ी हो या बराबर हो टारगेट सेल के। तो मैं इस सेल को क्लिक करूँगा, दिस सेल ग्रेटर देन हो या बराबर हो दिस सेल, तो कॉमा करूँगा तो वैल्यू ऑफ ट्रू में मुझे क्या चाहिए। अगर कोई टेक्स्ट चाहिए तो मुझे डबल कोटेशन में लिखना पड़ता है। अगर कोई नंबर है तो मैं सिंपली नंबर टाइप कर सकता हूँ। तो मुझे टेक्स्ट चाहिए तो मैं डबल कोटेशन में लिखूँगा अचीव्ड, अचीव्ड, कॉमा प्रेस करूँगा। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो मुझे वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या चाहिए, तो मैं डबल कोट इंसर्ट करूँगा और टाइप करूँगा पेंडिंग, पेंडिंग, डबल कोटेशन क्लोज करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करूँगा और प्रेस करूँगा इंटर। तो देखेंगे कि यहाँ पे अचीव्ड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि टारगेट सेल से अचीव सेल्स बड़ी है। मेरा टारगेट था इतने का और अचीव सेल मेरा इतना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे अचीव्ड आ रहा है। अगर डबल क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि जहाँ पे मेरा अचीव सेल टारगेट सेल से छोटा है वहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है, और जहाँ पर अचीव सेल टारगेट सेल से बड़ा है या फिर बराबर है वहाँ पे अचीव आ रहा है। इस तरह से दोस्तों हम इफ फंक्शन का यूज करके मल्टीपल रिजल्ट निकाल सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। मैंने इस तरह का डेटा लिया हुआ हूँ। यहाँ पे रोल नंबर गिवन है, नेम गिवन है और सब्जेक्ट गिवन है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और उनके सब ए नंबर्स दिए हुए हैं। तो इनका मुझे टोटल करना है और टोटल के बेस पे मुझे रिजल्ट निकालना है। मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है, अगर टोटल मार्क्स ग्रेटर देन या इक्वल हो 300 तो पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फटाफट टोटल निकाल देता हूँ। मैं इक्वल की के साथ आल्ट की के साथ इक्वल की प्रेस करूँगा तो देखेंगे कि मेरा वो सम फंक्शन अप्लाई हो चुका है, जो मैंने पहले फंक्शन में आपको बताया था। आल्ट की के साथ इक्वल की को प्रेस करना है, सम फंक्शन अप्लाई हो जाएगा और मैं इंटर प्रेस करूँगा तो देखेंगे कि इसका टोटल आ चुका है। मैं आऊँगा राइट साइड, डबल क्लिक करूँगा तो सभी का टोटल आ चुका है। इसके बेस पे मुझे यहाँ पर रिजल्ट लेकर आना है फेल पास, जो मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है। अगर टोटल सेल बड़ी हो या फिर बराबर हो 300 से तो यहाँ पे पास होना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए। तो इफ फंक्शन चलिए इंसर्ट कर लेते हैं, देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। इक्वल टू इफ टाइप की प्रेस करेंगे तो उसके बाद से लॉजिकल टेस्ट में मुझे इस सेल को देना है, दिस सेल ग्रेटर देन हो या बराबर हो 300, दिस सेल ग्रेटर देन या फिर बराबर हो 300, तो मुझे डबल कोटेशन में आना चाहिए पास, अदरवाइज फेल।
डबल कोटेशन में फेल, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है पास। आएंगे राइट साइड डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे फेल आ रहा है, क्योंकि ये टोटल मार्क्स 300 से कम है, इसीलिए यहाँ पे फेल आ रहा है। और जहाँ पे ये टोटल मार्क्स 300 से ज़्यादा है वहाँ पर पास दिखा रहा है। इस तरह से दोस्तों इफ फंक्शन काम करता है। चलिए देखते हैं इसका एक और एग्जांपल। मेरे पास ये कंडीशन है कि अगर स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में मार्क्स 33 से ज़्यादा लाया हो तभी उसे पास करना है, अदरवाइज किसी भी सब्जेक्ट में उसका नंबर्स 33 से कम हो तो उसे फेल करना है। मेरे पास दोस्तों ये कंडीशन है। मैं यहाँ पे इसके लिए इफ़ और एंड फंक्शन यूज करूँगा, इफ़ के साथ एंड फंक्शन, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल कंडीशन है, इसीलिए मैं एंड फंक्शन यूज करने वाला हूँ। इफ़ सिंगल कंडीशन चेक करता है और एंड मल्टीपल कंडीशन चेक करता है, तो यहाँ पे मैं इफ़ के साथ एंड फंक्शन यूज करने वाला हूँ। चलिए इसे देखते हैं ये कैसे काम करता है। मैं इक्वल की के साथ टाइप करूँगा इफ़, टैब की प्रेस करूँगा, ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। और जहाँ पे लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है ये सिंगल लॉजिक पर काम करता है, तो मैं यहीं पर टाइप करूँगा एंड फंक्शन, एंड। यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करूँगा तो एंड फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है सिंटेक्स में लॉजिकल 1, लॉजिकल 2, उसके बाद से डॉट डॉट करके दिखा रहा है, मतलब यहाँ पर हम मल्टीपल लॉजिकल दे सकते हैं। चलिए इसे कैसे यूज करते हैं इसे मैं देखता हूँ। मुझे लॉजिक 1 में क्या देना है, दिस सेल ग्रेटर देन या बराबर हो 33। ये मेरा पहला लॉजिक हो चुका है। कॉमा प्रेस करूँगा और सेकेंड सब्जेक्ट में आता हूँ, दिस सेल ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो 33। ये मेरा सेकेंड कंडीशन हो गया। मैं कॉमा प्रेस करूँगा, आ जाऊँगा थर्ड कंडीशन पर, सेम कंडीशन अप्लाई करूँगा, दिस सेल ग्रेटर देन या फिर बराबर हो 33, कॉमा दिस सेल ग्रेटर देन या इक्वल हो 33। इसी तरह से हम सभी कंडीशन को देंगे। उसके बाद मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करूँगा, दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल हो 33, कॉमा दिस सेल ग्रेटर देन इक्वल हो 33। मैंने इसको सभी कंडीशन दे चुका हूँ। अब मैं एंड का ब्रैकेट क्लोज करूँगा और आ जाऊँगा मैं अपने इफ फंक्शन में। मैं अब यहाँ पर टाइप करूँगा कॉमा, तो अब देखते हैं कि मैंने नेक्स्ट आर्गुमेंट में जंप हो चुका हूँ। अब मुझे रिजल्ट क्या चाहिए, इन सभी सब्जेक्ट का मार्क्स 33 से ज़्यादा हो तो मुझे पास चाहिए। तो मैं डबल कोटेशन में टाइप करूँगा पास, अदरवाइज कॉमा प्रेस करूँगा। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करती है तो मुझे फेल चाहिए। तो मैं डबल कोटेशन में लिखूँगा फेल, डबल कोटेशन क्लोज करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करके मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पास दिखा रहा है, क्योंकि इन सभी सब्जेक्ट में मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं, इसीलिए यह पास हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा राइट साइड, डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फेल दिखा रहा है और यहाँ पर भी फेल दिखा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इन सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में इसका नंबर 33 से कम है, इसीलिए यह फेल हो रहा है। और जिसका भी नंबर 33 से कम नहीं है, 33 से ज़्यादा है, वो स्टूडेंट पास हो रहा है। इस तरह से दोस्तों इफ़ एंड फंक्शन काम करता है। चलिए इसे हम एक एडवांस लेवल तक सीखते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे कर सकता हूँ। मैं इफ़ के साथ मिन फंक्शन यूज करने वाला हूँ। मैं इक्वल की के साथ टाइप करूँगा इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और इसी के मैं जहाँ पे मैं लॉजिकल टेस्ट देने वाला हूँ यहाँ पे मैं मिन फंक्शन यूज कर लूँगा।
टाइप करूँगा, मीन टाइप की स्टार्ट करूँगा, ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। मीन नंबर मांगता है तो मैं पूरे नंबर्स को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और मीन का ब्रैकेट क्लोज करूँगा। ये मीन का फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको इस नंबर दे चुका हूँ कि ये नंबर्स ग्रेटर देन हो या फिर बराबर हो 33। पूरे नंबर्स को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया कि ये नंबर्स बड़ा हो या फिर बराबर हो 33। तो मुझे रिजल्ट में क्या चाहिए, मैं कमा प्रेस करूँगा और डबल कोटेशन में टाइप करूँगा पास, डबल कोटेशन क्लोज। और ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो मुझे वैल्यू ऑफ फॉल्स में क्या चाहिए, तो मैं कमा प्रेस करूँगा और डबल कोटेशन में लिख दूँगा फेल। डबल कोटेशन क्लोज करता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कितना शॉर्ट में ये फंक्शन अप्लाई हो चुका है। मैं प्रेस करूँगा इंटर तो आप देख सकते हैं सेम रिजल्ट मिल रहा है। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इफ़ एंड फंक्शन मिलकर काम किया था वही सेम काम इफ़ और मीन फंक्शन कर दिया है। दोस्तों, ये था एडवांस। ज़्यादातर लोग इफ़ एंड फंक्शन यूज करते हैं जो कि ये लंबा प्रोसेस होता है। हमने इफ़ के साथ मीन फंक्शन यूज किया, ये शॉर्ट फॉर्म में करके रिजल्ट दे चुका है। ये थे दोस्तों 5 मोस्ट यूजफुल फंक्शंस जो हर बिगनर्स को आने चाहिए। पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो।